तो बेसिकली ये नॉलेज सेक्शन इसके लिए है कि बहुत ज़्यादा हम रेटिंग सुनते हैं, इंडिया की BBB- रेटिंग है, राइट, इसकी ये रेटिंग है, ये AAA बॉन्ड्स लेने चाहिए, ये होना AA लेना चाहिए, अरे इसका तो A+ है, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं क्या भाई, क्या है ये, क्या मतलब इसकी ओवरऑल जंक रेटिंग है इसकी, तो व्हाट इज जंक रेटिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक चार्ट में बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड में 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज़ है, S&P है, फिच है। तो जैसे क्रिसिल जो है वो मेरे ख्याल से किसका, S&P का है, राइट। तो इसी तरह से सब इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, सब इन्हीं की रेटिंग एजेंसीज हैं। तो वर्ल्ड में ये तो इनके किस तरह के ये रहते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेटिंग, प्राइम रेटिंग जो होती है वो AAA होती है, ठीक है। अभी यूएस को भी मेरे ख्याल से मूडीज़ ने कम प्राइम से हाई ग्रेड पे कर दिया है। तो दे आर एज ए कंट्री की भी रेटिंग होती है और कंपनी की भी रेटिंग होती है। डेट देने से कंट्री की रेटिंग होती है और एक कंट्री की रेटिंग होती है। तो इंडिया जो है अभी BBB- पे है। तो मूडीज उसको Baa3 बोलता है, S&P उसको BBB- बोलता है, फिच भी BBB- बोलता है। इंडिया यहाँ है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये यहाँ क्यों है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑल दिस थिंग दे गिव देयर ओन रीजंस, पीपल से दे आर बायस्ड, वी हैव एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन ऑन इट, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है। तो उसके बिलो जो है वो बेसिकली जंक रेटिंग माना जाता है। तो BB+, BB, ये सारे जो है जंक रेटिंग बेसिकली नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स रेटिंग मानी जाती है। और अभी हम बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर है, राइट। और मतलब कभी अगर आप काफ़ी सारे हमारे इकोनॉमिस्ट वगैरह को सुनोगे, जैसे संजीव सान्याल वगैरह जो PMO में काम करते हैं, तो दे बेसिकली से कि वी शुड बी इन दिस अपर मीडियम ग्रेड में, हमारा एक्चुअली वी शुड बी अराउंड इन एज ए इंडिया, राइट। तो ये चीज़ें समझनी हमें बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो AAA जो होती है वो प्राइम रेटिंग होती है, ऐसे AA+ जो एंड AA, फिर नेक्स्ट है, फिर AA- है, फिर A+ है, फिर A है, A-, BBB+, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये मूडीज़ के थोड़े अलग है। तो AA1 भी आता है कभी कभी लिखा हुआ, AA2 भी आता है, A3, तो ये क्या हो गया, तो वो बेसिकली ये समझ लो AA+ इज AA1, ठीक है। तो ये अलग अलग थोड़े से इनके रेटिंग्स रहते हैं। तो S&P एंड फिच हैज़ वेरी सिमिलर, बट दीज गाइज हैव डिफरेंट, राइट। एंड वो नीचे जाके थोड़ा सा और नीचे हो जाता है। तो वो लास्ट जो सबसे डिफ़ॉल्ट रेटिंग जो होती है वो D होती है, कि ये तो डिफ़ॉल्ट रेटिंग है। बट काफ़ी सारी कंपनीज़ की अगर आप देखोगे तो वो BBB-, B+, इस तरह की भी रेटिंग्स होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं जो डेट रेट्स करती हैं, जो तो वो ये बहुत ही हाईली स्पेक्यूलेटिव बेसिकली इस तरह की रेटिंग कंपनीज देती हैं। इसमें अपग्रेड डाउनग्रेड बेसिकली चलता रहता है। तो ये काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या होता है यार ये AAA वगैरह, और हम इंडिया, जब स्पेशली इंडिया की रेटिंग की जब बात होती है तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थॉट एटलीस्ट आई विल गिव यू अ चार्ट एंड एक्सप्लेन यू कि ये होता क्या है, किस तरह से चलता है, राइट, और इनका मतलब क्या होता है। अभी हमारा एक सेशन हुआ था मुंबई में और पूना में भी है। तो वो मतलब बेसिकली सेशन वाज ऑन कि हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट। तो वो मोस्टली थॉट प्रोसेस फॉर पीपल फॉर हु आर रिटायर्ड और नियरिंग रिटायरमेंट, फाइनेंशियली फ्री, नियर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो सब वो प्रोफाइल के मोस्टली लोग थे। तो देयर लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। कितने का लेना चाहिए, 2 लाख का बहुत है, 3 लाख का बहुत है, कंपनी का बहुत है, 5 लाख का बहुत है, 10 लाख का बहुत है, किस सिटी में कितना, मैं इसमें जाता हूँ इसमें जाता हूँ। तो एक टिपिकल, राइट, बिकॉज हेल्थ इज अ बिगेस्ट रिस्क, राइट। हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, हेल्थ फंड क्रिएट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो एक सबसे बड़ा रिस्क एक अगर पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में रहता है वो हेल्थ रिस्क रहता है, राइट। तो उसमें हम ऑफ कोर्स व्हेन आई ऑल्सो मेक प्लान्स, तो उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो उसमें काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं कि यार कितना, कई कई लोग 1 करोड़ का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और कई कई लोग 2-3 लाख रुपए का भी सोचते हैं कि इनफ है। तो एक काफ़ी डिफरेंट थॉट प्रोसेस है उसमें, राइट, कि 1 CR का कुछ ज़्यादा नहीं है क्या, ठीक है, और 3 लाख का कुछ कम नहीं है क्या, तो वो है कितना सही। तो इसके ऊपर बेसिकली आप अगेन दिस इज नो राइट आंसर और आई कैन नॉट गिव अ आंसर टू यू बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड डिसीजन कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, आप किस टाइप के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और आपकी बैकग्राउंड, राइट, अब जेनेटिकली कोई इशू है क्या, एडवाइस मतलब डिजीज़ वगैरह का, कितने हेल्दी हैं, हाउ डू यू कीप सेल्स, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं कि एक आप राइट हेल्थ इंश्योरेंस का कॉर्पस हम या मतलब अपने लिए क्रिएट करें, मतलब कितना हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। बट अब ये जो शेयर कर रहा हूँ एक इमेज, तो ये इंटरेस्टिंग है कि ओके, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा लोग कभी कभी बहुत कम भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग समझना ज़रूरी है। तो डेटो ने बहुत इंटरेस्टिंग नंबर दिया कि एवरेज कॉस्ट क्या है डिफरेंट सर्जरीज की, क्योंकि मेजरली ज़्यादा खर्चा हेल्थ में कब होता है कि कोई सर्जरी हो, राइट, और हॉस्पिटलाइजेशन हो लॉन्गर ड्यूरेशन का।
तो वही मेजरली रहता है, बट अगेन इट यू कैन नॉट जनरेट बिकॉज देयर सो मेनी ऑफ थिंग्स। बट ये एक अच्छी लिस्ट है मेरे को लगता है कि जिसमें मेजरली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार कितना खर्चा होता है। अभी जैसे मतलब यहाँ पर लिखा है कैटरैक्ट सर्जरी का 35,000 का होता है, ब्रेन ट्यूमर उन्होंने लिखा है 4 लाख रुपए का एक एवरेज होता है। ऑफकोर्स अब आप मैक्स हेल्थ में जाओगे, मैक्स हॉस्पिटल में जाओगे, या मेदांता में जाओगे, राइट, या फिर फोर्टिस में, अपोलो में जाएगा, तो ऑफकोर्स दिस विल बी हायर, दिस इज एवरेज नंबर विच दे हैव गिवन, राइट। तो वो डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। बट अभी बाईपास सर्जरी है वो 3 लाख रुपए की है, तो अभी वन ऑफ माई रिलेटिव्स, मतलब दूर के रिलेटिव्स की बाईपास सर्जरी हुई, तो सब कुछ मिला के अराउंड 3.7 3.8 का खर्चा हुआ। तो मतलब दिस इज बॉल पार्क आई थिंक, राइट। और एक अच्छे हॉस्पिटल पूना में हॉस्पिटल में हुआ था, तो आई थिंक दिस इज, इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा चेक किया तो मैंने आई थिंक दिस वाज ओके। जैसे हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट 3.7, हार्ट एंजियोप्लास्टी 1.7, हर्निया की 32,000 में होती है, हिप रिप्लेसमेंट 3 लाख में होता है, नी रिप्लेसमेंट 2 लाख में होता है। सबसे लिवर ट्रांसप्लांट ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा है, 23 लाख रुपीज़ का ऑलमोस्ट होता है। स्टेम सेल बोन मैरो, राइट, टिपिकली कैंसर पेशेंट्स का ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज़ का हमारा खर्चा रहता है। तो बेसिकली ये आपको एक आइडिया दे देगा कि यार शायद आपको 1 करोड़ भी एज आई सेड की इज टू मच आई थिंक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड मे बी 2-3 lakhs इज टू लेस मोस्टली विच कंपनीज गिव। काफ़ी सारी कंपनी 2-3 लाख रुपए का ही हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो वो भी इट्स टू लेस। तो समवेयर जो अगर हम ओवरऑल एक हेल्थ इंश्योरेंस का देखें तो इट लाइज समवेयर बिटवीन। तो हमारे लिए एक डिपेंडिंग ऑन सिटीज़ एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स यू गो, हम टिपिकली रेंज जो बोलते हैं वो 5 to 20 की बोलते हैं, कि 5 लाख अगर आप एक छोटे सिटी में रहते हैं और एक नर्सिंग होम वगैरह में जाते हैं, तो मिनिमम आपके पास एक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और एक आप बड़े सिटी में, मुंबई टाइप के सिटी, बैंगलोर टाइप के सिटी में रहते हैं, राइट, और मतलब यू गो टू ए गुड हॉस्पिटल एंड समथिंग, तो एक 20 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस यू शुड हैव, राइट। तो टिपिकली दैट्स द रेंज वी मोस्टली गिव, बट अगेन एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल्स एंड एज वेल। तो ज़्यादा भी बताया है लोगों को, तो ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू कि ये डिस्कशंस बहुत होते हैं, तो आई थॉट कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितना हमारे लिए हेल्थ या हेल्थ फंड भी बनाना है कि कितना होना चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग हेल्थ फंड बना के रखते हैं कि 65 हो गए तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है या बहुत महंगा पड़ रहा है, राइट। तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि यार कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, अगर बाई चांस हॉस्पिटलाइजेशन होता भी है तो ये एक अच्छा नंबर है। एंड तो वी कैन बी इन दैट बॉल पार्क, एक अंडरस्टैंड कि ठीक है, 1 या 2 वर्स्ट केस में एक बार हुआ, 2 सर्जरी हो गई साल में, तो मेरे को कितना खर्चा बेसिकली रखना है एक वर्स्ट केस सिनेरियोस में। सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये इनका, बिकॉज ये एक साथ कभी कभी मिलता नहीं है, आपको नंबर्स मिलते हैं इधर उधर से, तो बट इट इज़ नॉट राइट, बट आई थिंक दे हैव डन अ गुड रिसर्च ऑन इट। अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो आज का नॉलेज सेक्शन इज मेजरली बेसिकली क्विक अपडेट ऑन बर्कशायर एनुअल मीटिंग, ठीक है। वॉरेन बफे जी थे, फर्स्ट मीटिंग आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसमें चार्ली मंगर जी नहीं थे, तो हिज आई थिंक इट वॉज वेरी, हिज एब्सेंस वॉज फेल्ट अक्रॉस, एंड बट लेट्स टॉक अबाउट द की टेक अवेज, राइट। तो क्या क्या बात हुई और क्या क्या चीज़ें मेजरली मिस्टर वॉरेन बफे ने बोली इन द एनुअल मीटिंग्स, तो वो चीज़ें हम कुछ चीज़ें बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो बेसिकली उन्होंने एक तो मतलब डेट और इन्फ्लेशन, यूएस के डेट की बात की, क्योंकि सब बात हो रही है कि यूएस में डेट बहुत बढ़ रहा है भाई, अलग अलग नंबर्स आते हैं, राइट। $35 ट्रिलियन, $34 ट्रिलियन का डेट है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट क्वांटिटी ऑफ नेशनल डेट। उन्होंने कहा कि मेरा जो वरी है वो उसका इंक्रीज है, वो है फिस्कल डेफिसिट की वजह से। तो उन्होंने कहा कि डॉलर जो है एज ए रिजर्व करेंसी का अभी तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो फिस्कल डेफिसिट पे फोकस होना चाहिए। उन्होंने जेरोमी पावल की काफ़ी तारीफ की, मतलब उन्होंने कहा कि ही हैज़ मैनेज्ड मॉनेटरी पॉलिसी वेरी वेल, बट मतलब आई थिंक एक इम्प्लिसिटली उन्होंने बोला है कि भाई गवर्नमेंट इज़ नॉट मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट वेरी वेल। मतलब जो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पता है ना आपको, कितना टैक्स आया, कितना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, तो वो है। और अगर खर्चा ज़्यादा हुआ है, इनकम कम है, तो वो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस तरह का डेफिसिट होता है, तो उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। कुछ इन्वेस्टमेंट लेसन उन्होंने जो दिए, उन्होंने कहा कि भाई वाई वी, हमारा जो कोर इन्वेस्टमेंट टेनेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग मिस्टेक, वी हैव ट्राइड टू अवॉइड मिस्टेक। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं की, तो एग्जैक्ट वर्ड्स, समटाइम्स वी हैव डन थिंग्स दैट वर बिग मिस्टेक्स बट वी नेवर गेट क्लोज टू फेटल मिस्टेक्स। ब्लंडर्स नहीं करने हैं आपको। मतलब वही मैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, बहुत सारे अभी लास्ट
वीक भी 2 या 3 बात अलग अलग डिस्कशंस हुए हैं, बहुत डिटेल 3-3 4-4 घंटे के डिस्कशंस होते हैं। तो यही डिस्कशंस होते हैं कि अगर आप मतलब काफ़ी लाख, जैसे एक 50-55 ईयर ओल्ड के लोग भी आते हैं, 60 के भी आते हैं, कभी कभी 65 के भी आते हैं, और कुछ 34-35 के भी आते हैं, तो सब अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं। तो इसमें यही चीज़ें रियलाइज़ होती है मुझे कि जो 50-55 के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, दे हैव डन क्रिएटेड गुड कॉर्पस, इवन दो उनका कुछ इक्विटी एलोकेशन बहुत ज़बरदस्त नहीं है, सब कुछ ऐसा, बट दे हैव डन लेस मिस्टेक्स, राइट। तो मतलब LIC की पॉलिसीज़ नहीं ली, किसी को ज़्यादा लोन नहीं दिए, फ्रेंड्स को नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब ऐसे सब गलतियाँ नहीं की, राइट। तो बहुत कम गलतियां, ट्रेडिंग वगैरह में पैसा नहीं खोया, तो इस तरह की गलतियां नहीं की। तो डोंट मेक फेटल मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, राइट। और उन्होंने एक और चीज़ बोली इसी में कि चार्ली एंड आई मेड डिसीजंस एक्सट्रीमली फास्ट बट ईयर्स ऑफ थिंकिंग्स अबाउट द पैरामीटर दैट वुड एनेबल अस टू मेक थिंग्स, राइट। तो आप थिंकिंग फास्ट जब ही कर पा सकते हो जब आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस हो लंबा, कि भाई हम ये पैरामीटर देखते हैं और इसकी वजह से हम फास्ट डिसीजन ले पाते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्विक डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आप चेक ही ढंग से नहीं करो। तो उन्होंने कहा हम चेक करते हैं, बट हमारा वो सेट हो गया है सिस्टम इतना कि हम उसकी वजह से जल्दी कर पाते हैं। इन्वेस्टिंग इन इंडिया के ऊपर भी बात हुई, तो उन्होंने मतलब बोला है कि इट मे बी एन अनएक्सप्लोर्ड अनअटेंडेड अपॉर्चुनिटी, बट उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो एडवांटेज ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, डिपेंड्स ऑन क्या कहते हैं, मतलब द पीपल विच आई हैव, राइट। उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया उसको। फिर उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात की, भाई यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया ना, ये इंडिया स्पेसिफिक आप बात करें, अगर आप इंडिया में हैं तो मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस आप इंडिया स्पेसिफिक बात करें, यूएस के नहीं। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हैं इंडिया में हैं तो इस तरह की आपको, मेरे को लगता है आपको भी यही सोचना चाहिए। तो उन्होंने एक क्लियर वर्ड जो एग्जैक्ट, वी हैव प्रिफर्ड टू लार्जली इन्वेस्ट इन यूएस, कंपनीज हियर आर अनमैच्ड, वी डिड कमिट टू जापान बिकॉज इट वॉज ओवरवेलमिंगली कंपेलिंग। तो उन्होंने जापान में 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है बिकॉज ऑफ सीवियर अंडर वैल्यूएशन। उन्होंने BYD जो चाइनीज वन कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, बट मेजरली ही सेड कि हिज इन्वेस्टमेंट इज इन यूएस। तो ऑलवेज आई टेल अगेन दिस थिंग, इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट, डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू शुड ऑल्सो बी फोकस, बिकॉज यू नो दिस मार्केट बेटर देन अदर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बोला, तो उन्होंने मतलब इसको तो मोर और लेस स्कैम टाइप वर्ड ही यूज़ कर दिया उन्होंने। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो, उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उसकी एनालॉजी दी कि जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वी लेट अ जीनी आउट ऑफ द बॉटल बाय डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, वी हैव लेट अ जीनी आउट ऑफ द बॉटल बाय डेवलपिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उनको लगता है कि इट विल डिस्प्लेस लेबर, और उन्होंने लेबर इंटेंसिव जो है वर्क जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो दैट वाज हिज व्यू ऑन इट। कैपिटल एलोकेशन की बात की तो उनके पास अब कैश जो है वो $200 बिलियन का हो जाएगा, $200 बिलियन का कैश है उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई, उससे पूछा कि भाई इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा वी वुड लव टू स्पेंड इट बट वी वोंट स्पेंड इट अनलेस वी थिंक दे आर डूइंग समथिंग दैट हैज़ वेरी लिटिल रिस्क एंड कैन मेक लॉट ऑफ। तो उन्होंने कहा कि हम स्पेंड करेंगे बट जब ही करेंगे जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी म्यूचुअल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, $200 बिलियन का आप कैश लेके बैठे हो, ठीक है, और मतलब आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। और उन्होंने ये भी पूछा कि डिविडेंड देंगे क्या, उन्होंने कहा कि बर्कशायर डज नॉट पे डिविडेंड्स। बफेट सेड लास्ट टाइम बर्कशायर पेड डिविडेंड वाज इन 1968 एंड आई मस्ट हैव बीन इन रेस्ट रूम देन, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विप्स बताते हैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ें बीच में। बट मतलब आप समझो कि कैसे कैपिटल एलोकेशन कंपनी मैनेज करती है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की अलग सोच है कंपनी की, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी है। एक और लास्ट में मैं तो बताता हूँ कि उन्होंने जो कुछ रोल ऑफ लक उन्होंने जो बोला, काफ़ी बार मैंने शायद 1-2 और भी इसके ऊपर बात की है, बट यहाँ पर बात की है तो मेरे को लगा मैं भी बता देता हूँ। माई ग्रेट स्किल हैज़ बीन अवॉइडिंग बैड लक। इफ समवन हैड टोल्ड मी आई वुड लिव टू 90 आई वुडेंट हैव बेट ऑन माई सेल्फ। तो उन्होंने बोला कि स्टेटिंग दैट बीइंग बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट इज अ ह्यूज प्लस एंड समवन हु सेज दैट ही डिड इट, ये एग्जैक्ट वर्ड्स देखो, समवन हु सेज दैट ही डिड इट ऑल हिमसेल्फ इज डिल्यूडिंग हिमसेल्फ। जो ये वो सोचता है ना कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं ही तोप हूँ, वो अपने आप को मतलब गलत समझ रहा है, वो डिल्यूडिंग हिमसेल्फ है, वो मतलब ही अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है बेसिकली, और दुनिया को भी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं वो। तो मतलब टाइम अगर होता तो और बातें करता, बट आई थिंक बहुत लंबा हो गया आज का सेशन वैसे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू, जय हिंद।